सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस लाइव योग कक्षा में आज हमारा प्राणायाम स्पेशल ये क्लास रहेगी। सुषमा जी हमारे साथ हमेशा की भांति मुस्कुराती हुई। तो आज की साधना शुरू करते हैं सुषमा जी के साथ। सर्वप्रथम कुछ सूक्ष्म क्रियाएं। दोनों पांव सीधे करेंगे। अधिक से अधिक पंजों को सामने की ओर तानेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पंजों को अपनी ओर खींचेंगे। अंदर की ओर खींचिए, सामने की ओर तानिए और इसी प्रकार आगे पीछे करते रहें। पंजों को पीछे सहारा ले सकते हैं हाथों का। रीढ़ गर्दन कोशिश करें सीधी रहे। समझ में आए तो आँख भी बंद करें। बहुत ही सुहाना मौसम है। सुबह सवेरे काफ़ी तेज़ बारिश हुई है। अभी भी बारिश का मौसम है। करिए जी करिए। दोनों पाँव को थोड़ा खोलकर दोनों पाँव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाएंगे। पीछे हाथों का सहारा लेकर पूरी तरह अंगूठे आसन को छुएं, ऐसा प्रयास करेंगे। वापिस अब अपने पाँव को अंदर करेंगे, फिर खोलेंगे। राइट पाँव को इस प्रकार से एड़ी को हिप्स के निकट लगाएंगे, फिर सीधा करेंगे। फिर हिप्स के निकट लगाएंगे, सीधा करेंगे। पूरा घुटना मोड़ना, फिर उसके बाद सीधा करना। अब यही क्रिया बाईं टांग से करेंगे। करिए जी करिए, सब लोग करिए। अब दोनों पाँव से करने की कोशिश करेंगे एक साथ। पंजे सामने तने हुए, एड़ियाँ निकट आए शरीर के, फिर उसके बाद घुटना सीधा हो जाए। प्रसन्नता चेहरे पर। धीरे धीरे वापस आ जाएं। पाँव को सीधा करें। विश्राम। बटरफ्लाई के लिए एड़ियाँ निकट लेकर आएं और दोनों हाथों से क्लैंप करके दोनों घुटने ऊपर नीचे करें। रीढ़ गर्दन सीधी रखें। प्रसन्नता चेहरे पर, मुस्कुराहट होठों पर, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी। मौसम का आनंद लें। पक्षियों की मधुर आवाज़, मधुर कलरव, ठंडी ठंडी हवा, आसमान पर छाए हुए बादल, जैसे मॉनसून का मौसम हो, बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है। करिए जी करिए। घुटने के जोड़ प्रभाव में हैं। वापस आ जाएंगे। पाँव को सीधा करके थोड़ा विश्राम। पद्मासन लगाएंगे जी। दाईं टांग को मोड़कर नाभि के बाईं ओर, बाईं टांग को मोड़कर नाभि के दाईं ओर। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। आज 15 से 20 मिनट के हमारे आसन रहेंगे। करीब 40 मिनट्स का हमारा प्राणायाम और लास्ट में शांति पाठ रहेगा। ठीक 6:30 बजे क्लास ख़त्म होगी। 15 मिनट पहले आज ख़त्म होगी, क्योंकि उसके बाद एक दूसरी हमारी विशेष कक्षा है जूम के ऊपर। रीढ़ गर्दन को सीधा करके श्वासों पर ध्यान को केंद्रित करें। श्वासों को बिल्कुल सामान्य होने दें। ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव आता है। योग के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। कितने भाग्यशाली हम सब, सुबह सवेरे प्रतिदिन इस योग साधना में जुड़ते हैं हम।
योग रूपी मानसरोवर में डुबकी लगाते हैं। अगला 1 घंटा पूरी ईमानदारी से, पूरे प्रयास से हम साधना करेंगे। आइए प्रभु का नाम लें, 3 बार ओम ध्वनि, उसके बाद गायत्री मंत्र सभी मिलकर बोलेंगे। आवाज़ में श्रद्धा हो, प्रेम हो, एक रूपता हो। गहरा लंबा श्वास भरें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से आनंद पूर्वक पद्मासन खोलेंगे। पाँव को सीधा करके बिना सहारा लिए जल्दी से आसन पर खड़े हो जाएंगे। आज एक आध सूक्ष्म क्रिया करेंगे। छोटा सा सूर्य नमस्कार, फिर कुछ लेटने की आसन करके और फिर प्राणायाम की यात्रा प्रारंभ करेंगे। चलिए जी, सबसे पहले थोड़ा सा अपने घुटनों को ऊपर नीचे करें और हाथों की उंगलियों को खोलिए, बंद करिए। सब लोग करेंगे जी। देखिए, समय आज हमने बिल्कुल नहीं गंवाना। आज आपको आराम भी थोड़ा नहीं देंगे ताकि प्राणायाम के टाइम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले और प्राणायाम में हमारे को आराम भी मिलता रहेगा। करिए जी, करिए, सब कोशिश कीजिए जी। हर बार एड़ी अपने हिप से लगाइए और उंगलियों को भी खोलिए, कस के खोलिए, कस के बंद करिए। वेरी गुड, वेरी गुड। खुश होके करिए। देखिए, इतना बढ़िया मौसम तो बहुत ही भाग्य से मिलता है। अब अंदर जो सो रहे हैं, चाहे हमारे परिवार के सदस्य हों, पड़ोसी हों, वो क्या जाने जी कितना बढ़िया जो मौसम है, पक्षियों की आवाज़ है, आसमान में छाए हुए बादल। करिए जी, करिए। चलिए वापस आ जाएं। एक बार पीटी की एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथ सामने, कंधे की सीध में। 1 2 तानी ऊपर, 3 बगल से, 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। वापस थोड़ा विश्राम, सामान्य श्वास। सुषमा जी जुड़ी हुई हैं आज हमारे साथ। सुषमा जी के साथ करिए जी, सारी साधना करेंगे आज हम। ताड़ासन, इसके बाद सूर्य नमस्कार। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ सर पर रखें, उंगलियां फंसाकर, हथेली आकाश की ओर। धीरे धीरे दोनों भुजाएं ऊपर, साथ में एड़ियां भी ऊपर, और यहाँ पर रुक जाएं। ये एक ऐसा आसन है जी, बिल्कुल सिंपल आसन है, जिससे शरीर की सभी मांसपेशियां, हड्डियां हमारे प्रभाव में आती हैं। कुछ ही आसन होते हैं जिससे पूरा शरीर प्रभाव में आता है, अन्यथा कोई आसन पेट का है, कोई कमर का है, कोई घुटने का है, कोई गर्दन का है। करिए जी, करिए। एड़ी लगातार हवा में सामान्य श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। जो साधक लेट जुड़ रहे हैं, समय बिल्कुल ख़राब ना करें जी। जल्दी से अपने आसन पर
और ताड़ासन में आ जाएं जी। सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करें अथवा आंखें बंद करके कर सकते हैं, आंखें बंद करके करें। आलस्य दूर हो जाता है जी। धीरे धीरे तानते, धीरे धीरे हाथ पहले कर, हाथ वापिस तानते हुए भुजाएं साइड से वापिस। आसन के अगले हिस्से पर आएंगे। एड़ी मिला लें, पंजे खोलें, दोनों हाथ शरीर के साथ। सभी आंखें कोमलता से बंद करें। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में लाकर प्रसन्नता। आइए भगवान सूर्य का आह्वान करें। पहले सुने फिर आप भी बोलेंगे। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए बुझाएं आकाश की ओर। हल्का सा कंधे का दबाव पीछे, कलाई सीधी, घुटने तने हुए, थाई की मांसपेशियां खिंची हुई। दूसरी स्थिति, और तानिए जी, खींचिए एक बार, भरिए श्वास। श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकिए, बिना भुजाओं को हिलाए। घुटने सीधे रहेंगे, पीछे धक्का देते रहेंगे घुटनों को। पेट का संकोचन करेंगे, माथा घुटने के समीप। पूछिए अपने आप से, कहीं मेरे घुटने ढीले तो नहीं पड़ गए। पूछिए अपने आप से, मैंने पेट को संकुचित किया या नहीं किया। दोनों हथेलियां आसन पर जमाकर राइट लेग पीछे लेकर जाएं। कमर नीचे, गर्दन पीछे, पूरी हथेली आसन पर। पैनक्रियाज विशेष प्रभाव में। सर्वाइकल विशेष प्रभाव में। दूसरी टांग भी लेकर जाएं। पहली टांग को हिलाना नहीं बिल्कुल भी। एड़ियां आसन पर, ठुड्डी कंठकूप में। करिए जी। श्वास को सामान्य रूप से लेते रहें, छोड़ते रहें। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया सुषमा जी। सुषमा जी प्राणायाम स्पेशल क्लास में पिछले संडे भी जुड़ी, बहुत बढ़िया इनकी साधना। यहीं से आ जाएं पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में लेकर आइए। आंखें बंद हैं, कंधों को मजबूत होते हुए महसूस करें। शरीर पर नियंत्रण आता है, कंपन की प्रॉब्लम दूर होती है। आ जाएंगे अष्टांग प्रणाम में। दोनों घुटने वक्षस्थल, माथा पृथ्वी पर, पंजे खड़े हुए, नाभि को सिकोड़ कर रखें। अनाहत चक्कर पर ध्यान। हथेलियों पर दबाव बनाकर दोनों कोहनियां खोलें। भुजंग आसन। पीछे से पांव नहीं खोलेंगे, घुटने नहीं खोलेंगे। हाथ के उंगली अंगूठे मिले रहेंगे। गर्दन अधिकाधिक पीछे, पेट की मांसपेशियों में खिंचाव। लेकिन चेहरे पर बिल्कुल सिकन नहीं, बिल्कुल तनाव नहीं। लगातार प्रभु का ध्यान, प्रभु के प्रति कोटि कोटि आभार। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाएंगे। एड़ियां आसन पर लगाकर पुनः पर्वताकार स्थिति। पुनः ठुड्डी कंठकूप में। पुनः घुटने बिल्कुल सीधे। पुनः शरीर की वी शेप। सारी चीज़ें आपने इमीडिएटली करनी है जी। एक एक पल को हमने पूरी तरह यूटिलाइज करना है। यहीं से राइट पांव आगे, एक बार में ना आए, दूसरी बार में प्रयास करेंगे। पुनः 15 उंगलियां एक लाइन में, कमर नीचे, गर्दन पीछे, पूरी हथेली आसन पर। पीछे घुटना आसन से ना मिले। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी प्रयास कर रहे हैं जी, बहुत अच्छा लग रहा है। परिवार के अन्य सदस्य जो नहीं आए उनको भी आवाज़ लगाकर जल्दी से बुला लीजिए। दूसरी टांग भी आगे, भुजाएं कान के साथ, माथा घुटने के निकट, रीढ़ को ज़्यादा से ज़्यादा मोड़ें। आज का जो मौसम है वो वाकई प्राणायाम स्पेशल है जी। बड़ा आनंद आएगा आज प्राणायाम में। श्वास भरते हुए कमर को सीधा करेंगे, धीरे धीरे। तानिए 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 ऊपर। बहुत बढ़िया जी।
वेरी गुड। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा, आंखें बंद, ध्यान आपका आज्ञा चक्कर पर। बिना आँख खोले दोनों हाथ नीचे आसन पर लेटकर विश्राम। दोनों पाँव में सुविधाजनक फासला बनाकर शिथिल छोड़ दें अपने आप को। आज बस कमर के एक आध आसन करते हैं, फिर उसके बाद प्राणायाम के लिए हम सब तैयार हो जाएंगे। चलिए जी, दोनों हाथों को तानते हुए पीछे लेकर जाएं, पंजों को सामने की ओर ताने। धीरे धीरे राइट पांव को, लेफ्ट हैंड को धीरे धीरे आकाश की ओर लेकर चलें। 90 डिग्री पर पंजे को तानिए, दोनों भुजाएं खिंची हुई, कलाई सीधी, पंजा तना हुआ। धीरे धीरे पांव को, हाथ को वापस लेकर आएंगे, पटकेंगे नहीं। अब लेफ्ट पांव को लेकर जाएं, राइट हैंड को लेकर जाएं, पंजे को तानकर घुटने को सीधा रखना है। फिर धीरे धीरे वापस लेकर आएं, पटकेंगे नहीं। फिर से राइट पांव को लेकर जाएं, लेफ्ट हैंड को, कलाई सीधी रखकर फिर से वापस आएं। पृथ्वी पर रखने से पहले कंट्रोल रखेंगे। लेफ्ट पांव को लेकर जाएं, राइट हैंड को लेकर जाएं। वेरी गुड। पुनः वापस लेकर आएं, दूसरे पांव को लेकर जाएं। करिए जी, करिए। पादोत्तान आसन की स्थिति जल्दी जल्दी कर रहे हैं। फिर से वापस, लेफ्ट पांव ऊपर, राइट हैंड ऊपर, पंजा तना हुआ। आएंगे वापस, हल्का सा विश्राम, सामान्य श्वास। पुनः दोनों हाथ तानेंगे दूर से दूर पीछे, एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों हाथ, दोनों पांव धीरे धीरे लेकर चलें आकाश की ओर। 90 डिग्री पर पंजे को तानिए, रुकिए, धीरे धीरे लेकर आएं वापस, बिना पृथ्वी को छुए। 1 सेकंड रुकेंगे, फिर ऊपर लेकर जाएंगे। 2 से 3 बार और करें, समान गति, बिना पृथ्वी को छुए, एड़ी आसन के निकट आए, फिर ऊपर जाएं। करिए जी, करिए। नाभि मंडल पर बहुत अच्छा असर आ रहा है। कंधे आपके मजबूत बन रहे हैं, मोटापा कम होगा। अब की बार ऊपर रुक जाएं, 90 डिग्री पर रोक दें, कलाई सीधी, पंजे 90 डिग्री पर। जैसे स्टूल हमने उल्टा करके रखा हुआ हो, बिल्कुल ऐसी स्थिति हो। खिंची हुई भुजाएं, खिंचे हुए पंजे। धीरे धीरे वापस आएंगे, आराम आराम से रखेंगे। हाथों को आगे लेकर विश्राम, सामान्य श्वास, प्रसन्नता चेहरे पर। दोनों हाथों को दाएं बाएं फैलाएंगे 180 डिग्री पर। दोनों पांव को इकट्ठे मोड़ेंगे, घुटने से मरकट आसन। दोनों घुटने लेकर जाएं राइट साइड, गर्दन लेकर जाएं लेफ्ट साइड। घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, अंगूठे पर अंगूठा, भुजाएं खिंची हुई। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, लेकर जाएं लेफ्ट साइड। भुजाएं खींच के रखें जी। देखिए, भुजाओं का बड़ा महत्व है खींचने का। दबाइए घुटने से घुटना। आज का आखिरी आसन है, पूरी ईमानदारी होनी चाहिए, पूरा लाभ लीजिए थोड़े समय में। अब 5 बार इसी क्रिया को बिना रुके करें, अपने आप करें जी। पीक पोजीशन पर जाना, 1 सेकंड रुकना, फिर वापस आ जाना, बस ऐसे करिए। भुजाओं को खींच के करिए, आंखें बंद करके करिए, साथ साथ गर्दन और घुटने की सिमेट्री बनाकर करिए। करिए जी, करिए। जो बाद में जुड़े हैं वो तो जल्दी से करिए जी, और सही करिए बिल्कुल।
पहले ही आपने 10 मिनट लेट जुड़े हो और अब भी अगर हम सही नहीं करेंगे तो कैसे लाभ मिलेगा। करिए जी। आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस पाँव को सीधा कर दें। विश्राम, शवासन। दोनों पाँव में सुविधाजनक फासला करें। हथेली का रुख आकाश की ओर। मुस्कान चेहरे पर। जल्दी से अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करें। हे ईश्वर, प्रतिदिन आप इसी प्रकार योग से जोड़कर रखें। संडे हो या मंडे हो, दिवाली हो या होली हो, सर्दी हो या गर्मी हो, योग से हम प्रतिदिन जुड़ें, 100% जुड़ें। दिन की शुरुआत योग से हो प्रभु। बार बार यही प्रार्थना करें। प्रभु का धन्यवाद करते हुए चेतन अवस्था राइट साइड में करवट लेकर उठ करके बैठ जाए। वज्रासन में बैठ जाएं ताकि वज्रासन का लाभ भी ले सके हम। रीढ़ को, गर्दन को सीधा कर लें। सामान्य श्वास। एक बार हंसी करते हैं सुषमा जी के साथ। सुषमा जी तो वैसे ही हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। जब भी आप इनसे मिलोगे कभी भी चेहरे पर कोई सिकन नहीं, और 5 मिनट इनके साथ बैठ गए तो हंस हंस के आपका पेट ही दर्द करने लग जाएगा। इतनी इनके अंदर क्वालिटी है। आइए मस्ती के साथ हंसना प्रारंभ करेंगे। अंतिम आवृत्ति। शांत। आंखें बंद कर लीजिए। आसन का अभ्यास हमारा पूरा हुआ। करीब 40 मिनट के आसपास हमारे पास हैं। अब प्राणायाम करेंगे। ठीक 6:30 पर हमारी क्लास ख़त्म होगी। जो उसके बाद करना चाहें स्वयं करेंगे। कल से हमारा टाइम वही रहेगा, 5:30 से 6:45। केवल आज के लिए 15 मिनट जल्दी क्लास है। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन में बैठें। जो भी स्थिति में बैठें कोशिश करें कि हिलडुल ना हो। अगले 35 से 40 मिनट आंखें हमारी बंद रहे। ध्यान हमारा ईश्वर के दिए हुए श्वासों पर हो, प्राण शक्ति पर हो। लगातार मुस्कान होठों पर रहे। कुछ पल के लिए अपने आते जाते श्वासों को देखिए। यही हमारी प्राण शक्ति है, यही जीवन है। इन्हीं श्वासों से हम प्राणी कहलाते हैं। इन प्राणों को महसूस करना, हर श्वास में ईश्वर की अनुभूति करना। कोई हिलुल ना हो जी। अब आज मैंने पूरी तरह डूबना है जी अपने इन श्वासों के साथ। उस प्रभु का सानिध्य प्राप्त करना है। पूरा लाभ लेना है जी। आज मैं एक पल के लिए भी आंखें नहीं खोलूँगा, नहीं खोलूँगी। जो लोग छत पर कर रहे हैं, बालकनी में कर रहे हैं, इतना आनंददायक मौसम है, इतना बढ़िया मौसम है। अगर आप छत है, बालकनी में जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, 1 मिनट डिस्टर्ब हो जाइए और ज़रूर जाइए। नेचर के साथ जुड़कर अगले हम 35 मिनट प्राणायाम से जुड़ेंगे। पहले हम कुछ सशक्त प्राणायाम करेंगे और फिर उसके बाद हम जो ठंडक देने वाले, आराम देने वाले
वो प्राणायाम करेंगे। तो सशक्त प्राणायाम के अंदर सबसे पहले आता है कपाल भाती प्राणायाम, जिसमें हमारे को थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा, जिसमें मेहनत करनी पड़ेगी। और लास्ट में हम कराएंगे जैसे अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, शीतली है। पद्मासन, रीढ़ गर्दन सीधी, दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें जी। सब अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे जी, कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करेगा। कहीं पर भी थकान होगी आप बीच में वापस आ सकते हैं, विश्राम लेकर पुनः जुड़ सकते हैं। आराम से धीरे धीरे श्वास को छोड़ना प्रारंभ कीजिए और फिर धीरे धीरे श्वास को भरिए। मूलबंद भी लगा लीजिए जो लगा सकते हैं। अब शक्ति लगाते हुए दोनों नासिकाओं से श्वास को बाहर फेंकिए। फेंकिए जी। श्वास को नेचुरल रूप से भरने दें, पुनः शक्ति लगाएं, बाहर फेंकें और इसी प्रकार सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करते जाएं। श्वास छोड़ने में शक्ति लगानी है आपको, भरने में बिल्कुल भी नहीं लगा। नेचुरल रूप से वेट करना है आपने श्वास भरने का। अगर संभव हो सके तो पूरी क्रिया के दौरान मूलबंद भी लगाएं। जो मेरे नए साथी हैं, साधक हैं, साधिकाएं हैं, उनकी जानकारी के लिए अपने निष्कासन अंगों का संकोचन करना, जिन अंगों से हम मल का त्याग करते हैं उनको सिकोड़ लेना, इसे मूलबंद कहते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। तीन दिन से मैं बोल रहा हूँ कि मौसम बहुत बढ़िया है। 3 दिन पहले जो मौसम था लग रहा था आज बहुत अच्छा मौसम है, कल उससे भी बढ़िया मौसम था, और आज तो कल से भी और परसों से भी और भी अधिक बड़ा सुहाना मौसम है जी। इस मौसम में अगर हम प्राणायाम करेंगे, तनाव तो रह ही नहीं सकता जी। कितनी भी बेचैनी हो, कोई भी समस्या हो, पता ही नहीं चलेगा। केवल और केवल उस प्रभु के प्रति इतनी श्रद्धा उत्पन्न होगी, इतना आनंद आएगा, जिसे केवल और केवल महसूस कर सकते हैं। जितना हम नेचर से जुड़ेंगे उतना हम खुश रहेंगे, उतना जीवन हमारा सुखमय रहेगा। जितना भौतिक वस्तुओं से जुड़ेंगे उतनी जीवन में परेशानियां बढ़ेंगी। करते जाएं जी, करते जाए। 2 आवृत्तियों के बीच में थोड़ा सा अंतर रखना है, इतना अंतर कि श्वास अच्छे से भर जाए। श्वास छोड़ते हुए चेहरे पर जरा भी सिकन ना आए, रीढ़ लगातार सीधी रहे, केवल और केवल पेट की मूवमेंट हो जी। बहुत बढ़िया जी। कितने लाभ हैं इस प्राणायाम के। सभी योग गुरुओं का सबसे फेवरेट प्राणायाम कपाल भाती प्राणायाम। पेट के सारे अवयव प्रभाव में पेट की अच्छे से मसाज होती हुई फेफड़े हमारे एक्सपैंड होकर, 'अधिक' ऑक्सीजन भरने में सक्षम बनते हुए, 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 'अधिक' ऑक्
हृदय के ऊपर प्रभाव, चेहरे के ऊपर चमक आती हुई, और जैसा कि नाम है प्राणायाम का, कपाल भाती, कपाल को, मस्तिष्क को विशेष लाभ देने वाला, चमकाने वाला, उसको पूरी तरह मस्तिष्क को स्वस्थ करने वाला। करिए जी, करिए, पूरे मन से करिए। कहीं भी थकान लगे, कहीं भी मुश्किल लगे, बीच में रुकें, सामान्य होकर पुनः कपालभाति की यात्रा में शामिल हों। आंखें नहीं खोलनी जी, बिल्कुल नहीं खोलनी। देखिए, केवल आधा घंटे की बात हो रहा है। आंखें खोलेंगे, जो हम सर्जन कर रहे हैं प्राण शक्ति का, ऊर्जा का, वो कहीं ना कहीं फिर से इधर से उधर बाहर की ओर चली जाएगी। एक घंटा ये मेरे लिए है। परिवार के सदस्यों को बोल दें, इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। आवर्ती को पूरा करते हुए शांत हो जाए। शांत भाव से बैठकर महसूस करें प्राणायाम करने से कहाँ पर जोर लगा, कौन सा अंग ज़्यादा प्रभाव में आया। अब विश्राम करने से कैसी फीलिंग आ रही है। प्रेजेंट में रहे जी, लगातार पूरा ध्यान हमारा शरीर पर आए हुए प्रभाव पर। पास्ट को छोड़ दीजिए, जा चुका है। फ्यूचर की चिंता मत कीजिए जी, जो होगा बढ़िया होगा ईश्वर की कृपा से। हमने तो वर्तमान में रहना है। वर्तमान से जुड़िए, ईश्वर से जुड़िए। बाकी अपने परिवार के सदस्यों को भी बुला लीजिए। मेरे को लग रहा है आज कुछ सदस्य हमारे मिसिंग है, जो प्रतिदिन जुड़ रहे थे। उनको बताइए कि बहुत अच्छा मौसम है, जल्दी से आ जाइए। चलिए जी, इन्हीं सशक्त प्राणायाम में ही एक अगला प्राणायाम है, अग्निसार प्राणायाम। जो सशक्त प्राणायाम होते हैं, उसमें अगर आपको किसी को श्वास की दिक्कत हो तो वो श्वास रोकने की क्रिया नहीं करेंगे। कोई प्राणायाम ना कर पाए तो उसकी जगह गहरे लंबे श्वास या अनुलोम विलोम करेंगे। इसमें भी हाथ पलटकर घुटने पर ही रहेंगे। ये विशेष तौर पर नाभि मंडल को प्रभावित करता है। पाचन अंग इससे सक्रिय बनते हैं। आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए। पुनः एक बार श्वास को भर लीजिए, अधिकाधिक श्वास भर लीजिए, और अब की बार पुनः एक बार श्वास को बाहर निकालना प्रारंभ करें, बिल्कुल आराम आराम से। और अब श्वास को बाहर निकालकर बाह्य कुंभक में रुक जाइए। रोक दीजिए जी श्वास को, मूल बंद लगा लीजिए। और अब इसी अवस्था में नाभि को अंदर बाहर संकुचित करें। नाभि को अंदर बाहर आपने सिकोड़ना है, फिर उसको बाहर करना, फिर सिकोड़ना है अंदर। ऐसे आपने जितनी देर आप श्वास को बाहर रोक सकें उतनी देर करना है। जब ना रुका जाए, आनंद पूर्वक श्वास को भरें। श्वास को सामान्य करके इसकी सुंदर आवृत्ति को फिर से रिपीट करें। करो जी, करो।
इस क्रिया में हम जो नाभि मंडल है उसके इर्द गिर्द जितने भी हमारे अंग हैं, विशेषतया पाचन अंग हैं, साइड में लीवर है, पैनक्रियाज है, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, ये सब की सब हमारी प्रभाव में आ रही है जी। करेंगे लेकिन क्षमतानुसार। जिनको दमा है, श्वसन संबंधी कोई भी रोग है, वो प्लीज़ अपना श्वास बिल्कुल ना रोकें। करते जाएं जी, मौसम का आनंद लेते जाएं और करते जाएं। लगातार मुस्कान हो जी, सिकन का कोई काम ही नहीं है। कहीं भी तनाव लगे उसी वक्त आप रुक जाएं, बिल्कुल अपने आप को सामान्य करें, बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं और उसके बाद ही आप प्राणायाम को दोबारा से शुरू करें। बहुत बढ़िया सुषमा जी, देखिए कितने मन से हमारी साधिका सुषमा जी जुड़ती हैं। जब मन से जुड़ते हैं अलग ही चेहरे पर एक ओज नज़र आता है। करिए जी, करिए। बाहर रुके हुए श्वास में मूलबंद लगाकर और नाभि को अंदर बाहर संकुचित करना। मूलबंद भी लगाना है जी आपने। जब श्वास को बाहर निकालते हैं तो मूलबंद लगाकर बाह्य कुंभक में रुकना होता है और नाभि को अंदर बाहर सिकोड़ना होता है। रीढ़ के निकट लेके जाना होता है नाभि को। जो चाहते हैं कि मोटापा कम हो, जो चाहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन खत्म हो, जो चाहते हैं कि डाइजेशन बढ़िया बने, गैस संबंधी प्रॉब्लम खत्म हो, वो इस प्राणायाम को बिल्कुल गांठ बांध लें। ज़रूर करना है जी आपने। समय के अभाव में हम प्रतिदिन नहीं करा पाते, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कौन सा आसन, कौन सा प्राणायाम मेरे लिए ज़्यादा लाभकारी है, जिसको मैंने विशेष तौर पर करना है कक्षा से पहले या कक्षा के बाद। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत, आंखें बंद, प्रसन्नता चेहरे पर। पुनः अनुभूति। जब प्राणायाम के बाद आपको बोला जाता है कि उसकी अनुभूति करें, की हुई क्रिया से आए हुए प्रभाव को महसूस करें, तो ये उसी प्राणायाम का हिस्सा होता है जी। तो आपने इसमें जरा सी भी चूक नहीं करनी। पूरी तरह उस प्राणायाम के साथ जोड़कर जुड़ना है उसको। आंखें तो कदापि ना खोलें। लगातार रीढ़ गर्दन सीधी रखें। लगातार मंद मंद मुस्कान। और ऐसी फीलिंग लेके आए, मन में भाव लेकर आए कि ईश्वर कृपा से जो हमने प्राणायाम किया, इससे मेरे पाचन अंग बढ़िया बने, इससे मेरी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर होगी, इससे मेरा मोटापा घटेगा।
मेरे जीवन में डिसिप्लिन आएगा। पलावनी प्राणायाम, ये भी सशक्त प्राणायाम में आता है जी, जिसमें भी थोड़ा जोर लगाना पड़े, जिसमें श्वास रोकना पड़े, मेहनत करनी पड़े, वो सारे के सारे सशक्त प्राणायाम होते हैं जी। धीरे घूट घूट करके श्वास को भरिए, थोड़ा भरिए, फिर रुकिए, फिर थोड़ा भरिए मुख द्वारा, फिर रुकिए, फिर भरिए, रुकिए। ऐसे 4-5 बार में घूट घूट करके श्वास को अधिकाधिक भरकर अंदर श्वास को रोक लीजिए। होठ बंद, मूल बंद भी लगा ले अगर लगा सकते हैं तो। अब हलचल होने दें पूरे शरीर के अंदर, और जब लगे कि नहीं संभव हो पा रहा, हलचल को नहीं रोक पा रहे, तो आगे झुकिए, कमर से जिह्वा को अधिकाधिक बाहर निकालकर श्वास को बाहर निकालिए एकदम से। 3 आवृत्तियां और करें इसकी। करिए जी करिए, कमर से झुकना है और एकदम से श्वास को छोड़ना है। कुंजल के सारे लाभ मिलते हैं जी। गैस संबंधी रोग समाप्त होते हैं। करो जी करो करो, अंतिम आवृत्ति करिए। घूट घूट कर श्वास भरना, अधिक से अधिक श्वास भरकर रोकना, यथासंभव रोकना, और जब रुकना संभव लगे उसके बाद ही कमर से झुकना और एक साथ श्वास को बाहर फेंकना। आवृत्ति को पूरा करें। सामान्य श्वास। आज की कक्षा प्राणायाम स्पेशल, प्राणायाम विशेष, सुषमा जी का साथ और बहुत ही प्यारा मौसम। आइए जी एक और सशक्त प्राणायाम करेंगे। इसको भस्त्रिका भी बोलते हैं। दोनों हाथ पहले घुटने पर रखे हैं, रीढ़ गर्दन सीधी है। दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं। करिए जी, कंधे से ऊपर हाथों को सीधा करें, 5 उंगलियों को खोलें, खोलिए अधिक से अधिक। और अब झटके से नीचे लेकर आएंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, श्वास छोड़ने की आवाज आएगी। करिए जी सब लोग। जब श्वास को छोड़ेंगे तो हाथ नीचे आएंगे, मुट्ठी बंद होगी, कोहनियां पीछे जाएंगी और आवाज आनी चाहिए जी श्वास छोड़ने की। झटके से वापस आना है आपने। करिए जी करिए करिए। देखना तभी तक है जब तक समझ में नहीं आए, और समझ में आ गया, देख लिया आपने सुषमा जी कैसे कर रही हैं, तो फिर आंखें बंद करके आप भी शुरू हो जाइए। 5 उंगली खोलनी है जी आपने। जब ऊपर हाथ जाए पूरी कोहनी को खोलना है। करिए जी करिए, रुकना नहीं है जी, झटका आना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड। ये सारे आप सशक्त प्राणायाम कर रहे हैं जी। इसके बाद हम आपको आरामदायक प्राणायाम करवाएंगे। बहुत बढ़िया सुषमा जी। देखिए, रीढ़ को सीधा रखना है, चेहरे पर बिल्कुल तनाव नहीं रखना। हर आवृत्ति में महसूस करना है विशेष लाभ मिल रहा है मुझे, विशेष हम प्राण शक्ति का सर्जन कर रहे हैं, शरीर को विशेष तौर पर हम चार्ज कर रहे हैं, और ये चार्जिंग पूरा दिन हमारा साथ देगी। करो जी करो करो। चलिए जी वापस आ जाएं, आवृत्ति को पूरा करते हुए। शांत, सामान्य श्वास, आंखें कोमलता से बंद।
महसूस करें प्रभाव को। आपको अगर कई देर बैठे हुए हो गया, पोजीशन को चेंज करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन आंखें खोले बिना रीढ़ को सीधे रखकर ये सारे हमने सशक्त प्राणायाम किए। आइए अब कुछ मन को शांत करने वाले, विशेष लाभ देने वाले प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में। बाईं ओर से लेफ्ट साइड से श्वास को भरें, राइट साइड से श्वास को बाहर निकालें। राइट से श्वास को भरें, लेफ्ट से श्वास को बाहर निकालें। प्रतिदिन कराते हैं जी। बच्चा करे, बूढ़ा करे, बीमार व्यक्ति भी करे, कोई नुकसान नहीं है जी। दिन के किसी भी समय करें। लेकिन आंखें बंद करके करें। पूरा फोकस, पूरा ध्यान हमारा आते जाते श्वासों पर हो, प्राण शक्ति पर हो। प्रेजेंट में रहकर करें। मुस्कुराते हुए करें। जब भी आप श्वास भरें, ऐसा महसूस करें मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ रही है, मेरे अंदर विशेष शक्ति आ रही है। जब श्वास छोड़ें तो ऐसा महसूस करें मेरा तनाव, मेरी जो घुटन है, मेरी जो नेगेटिविटी, बुरे विचार हैं, वो सब धीरे धीरे बाहर जा रहे हैं जी। श्वास के साथ साथ बाहर जा रहे हैं। हल्कापन महसूस कर रहे हैं। बाएं से भरना, दाएं से छोड़ना, दाएं से भरना, बाएं से छोड़ना। ना श्वास छोड़ने की आवाज़ आएगी, ना श्वास भरने की आवाज़ आएगी। कोहनी को आपने ज़्यादा ऊपर उठा के नहीं रखना, फिर थकावट लगती है। कोहनी को आप अपने शरीर के निकट रखें ताकि थकान ना हो, लेकिन गर्दन सीधी रखें जी। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखें। छोटी सी चीज़ है जी, समय उतना ही लगना है। अगर आपने लेफ्ट हैंड की ज्ञान मुद्रा की स्थिति हटा दी, स्थिति बिगाड़ दी, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाभ से हम चूक जाएंगे। तो ऐसा हमने नहीं करना, समय हमारा उतना ही लगना है जी। थोड़ा सा बस ध्यान देना है और बिल्कुल इजी है जी। अंगूठा पहली उंगली मिली हुई, बाकी तीनों उंगलियां सीधी तनी हुई। बाईं ओर से श्वास छोड़ते हुए उन्हें मानसिक अवलोकन, उन्हें अपनी मन स्थिति को देखें और आनंदित हों।
प्रफुल्लित हों, उत्साहित हों। हिलडुल बिल्कुल नहीं। समय को देखते हुए, मौसम को देखते हुए प्राणायाम को यहीं पर विश्राम देते हैं। आइए उस प्रभु का ध्यान करें, उस ईश्वर का ध्यान करें जिसने हमें सुंदर जीवन दिया, सुंदर परिवार दिया। सभी मिलकर बोलेंगे जी, पूरे भाव के साथ बोलेंगे, बंद आंखों में बोलेंगे, मधुर आवाज के साथ बोलेंगे। ओम की लघु ध्वनियाँ, गहरा लंबा श्वास भरें। शांत शांत हो और इस ओम के आनंद में खो जाए।
इस ओम के गुंजायमान में खो जाएं, ओम की इस नाद में खो जाएं। चारों दिशाओं में केवल और केवल ओम की ध्वनि, केवल और केवल ओम की ध्वनि। जुड़े उस प्रभु के साथ, कितना आनंद, कितनी शांति, कितना सुख। इसी को तो मैं ढूंढ रहा था प्रभु, इसी के लिए तो मैंने पता नहीं कितनी भौतिक वस्तुएं इकट्ठी की, कितने झूठ मैंने बोले, कितनी बार मैंने अपनी आत्मा को एक सिरे कर दिया कि किसी तरह ये सुख मिले, सुख मिले। लेकिन जितना भौतिक वस्तुओं में मैं गया उतना ही परेशान हुआ प्रभु, उतना ही तनाव मिला प्रभु मुझे। स्वास्थ्य भी गया, धन भी गया। लेकिन प्रभु आज मुझे पता चला, असली आनंद, असली सुख, असली शांति तो प्रभु आपका नाम लेने में है, आपके साथ जुड़ने में है, इस योग रूपी मार्ग पर चलने से है। बस प्रभु, जो गलती हुई उसे माफ़ करें और अपना सेवक समझकर, अपना नौकर समझकर बस इस मार्ग पर हमारा उंगली पकड़कर हमें चलाते रहें प्रभु। इसी प्रकार आशीर्वाद देते रहें प्रभु। इसी प्रकार अपना हाथ हमारे सर के ऊपर रखते रहें प्रभु। महसूस कीजिए जैसे प्रभु की गोद में लेटे हुए हैं और प्रभु का हाथ हमारे सर पर है। केवल और केवल आनंद, केवल और केवल आनंद। प्रभु को साक्षी मानकर संकल्प लें, प्रभु जो मर्जी हो जाए, लेकिन सुबह की ये साधना बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। आपकी कृपा से स्नान करके हम आ रहे हैं, इसी प्रकार पूरा साल स्नान करके ही योग से जुड़ेंगे। अब तो मैंने वाणी के ऊपर भी कंट्रोल कर लिया प्रभु। आपको साक्षी मानकर कह रहे हैं, सबसे बढ़िया से बात करेंगे, चाहे वो मजदूर हो, रिक्शा चलाने वाला हो, नौकर हो, मेड हो, मेरा सबऑर्डिनेट हो। बस प्रभु, आपने कृपा बना के रखनी है, आपने कृपा बना के रखनी है। प्रभु से आशीर्वाद लें और मुस्कुराते हुए आइए मिलकर शांति पाठ करेंगे। पहले एक लंबी ओम ध्वनि, गहरा लंबा श्वास भरें। शांति अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।
कुछ पल इसी शांत अवस्था में खोए रहें। जिनका मन करे कि और इसी प्रकार मन करे बैठने का, तो बैठे रहिए, बंद आँखों में खोए रहिए, जुड़े रहिए प्रभु से। बहुत ही प्यारा मौसम है। बाकी साधक बंद आँखों में दोनों हाथों का घर्षण कीजिए, विशेष ऊर्जा उत्पन्न कीजिए और इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर मुखमंडल पर धारण करते हुए बहुत धीरे से कोमलता से आंखें खोलकर प्रकृति का दर्शन करें। अपनी हथेलियों को देखें और सुषमा जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखें। सुषमा जी का विशेष धन्यवाद। इतनी जब भी आती है एकदम रौनक लग जाती है, बहुत ही अच्छा लगता है इनके साथ। प्रभु इनको योग से सदैव जोड़ कर रखें, पूरा परिवार योग से जुड़ा रहे और ये जो सोसाइटी के लिए इतने काम करती है उसमें भी हमेशा आगे पीछे बढ़ कर के इसी प्रकार करती रहे जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आज हमारी कक्षा 15 मिनट जल्दी हुई है। कल से वही टाइम रहेगा 5:30 से 6:45। तो आपने समय से पहले जुड़ना है और भी नए साथियों को जोड़ना है। आज हमारी एक दूसरी विशेष कक्षा जूम पर हमारी हो रही है, तो 6:30 से 7:30 उसके साथ जुड़ना है। तो आप सबको एक बार पुनः धन्यवाद देते हुए वीकेंड का आप आनंद लीजिए, रविवार का आनंद लीजिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा प्रभु की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। कल भी जरूर जुड़ें। कल भी विशेष कक्षा रहेगी। डेमो भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है कल।